हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स रैप्सन मेथड। इट इज आल्सो नोन एज अ न्यूटन्स मेथड एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड इट इज यूज्ड टू सॉल्व इट इज अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. We will see the introduction part of this first of all, and then we'll solve the example over it. Okay, so this Newton method, which is also known as the Newton's method, is a way to quickly find a good approximation for the root of a real valued function f of x equals to 0. तो हम इस मेथड से क्या निकालते हैं? It is approximated root for the real valued function f of x equals to 0. Okay, this should be remembered, and it uses the idea that a continuous and a differentiable function can be approximated by a straight line tangent to it. Now this is the geometrical meaning. Already I have explained in one video. आप उसको देख सकते हैं कि what is the geometrical interpretation of this Newton's Raphson method. Okay. Now this Sir Isaac Newton, जिसने ये मेथड निकाला हुआ है, he was from 1642 to 1726, was an English mathematician, physicist, astronomer, theologian and author, who is widely recognized as one of the most influential scientists of all time and as a key figure in the scientific revolution. ये सर इज़ैक न्यूटन वही है जिसका आपने ऑलरेडी एक कहानी सुनी है, दैट इज एप्पल ट्री वाला कहानी, कि गार्डन में एप्पल गिरता है तो न्यूटन ग्रेविटी की खोज करता है. ये वही न्यूटन है. एक्चुअली बोला जाता है ऐसा है कि अपने फ्रेंड के साथ उस समय वो गया था गार्डन में, तब एप्पल के ट्री के नीचे लोग बैठे थे और वहां पे इसके मन में वो थॉट प्रोसेस ऑलरेडी पहले से था ग्रेविटी का. ओके, उसके बाद उन्होंने उसको वहां पे डिस्कस किया अपने फ्रेंड के साथ, सर इज़ैक न्यूटन ने. ओके, सो ही इज दैट न्यूटन जिसने ये मेथड निकाला हुआ है, और पहले इसने मेथड निकाला हुआ है न्यूटन मेथड एक्चुअली. उसके बाद देन जोसेफ रैप्सन वाज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड हु इज नोन फॉर द बेस्ट फॉर न्यूटन्स रैप्सन मेथड. ओके, इन्होंने क्या किया है कि न्यूटन्स रैप्सन मेथड में इन्होंने एक्चुअली न्यूटन ने जो मेथड निकाला था, उन्होंने इसमें चेक किया था कि दैट मेथड वाज इवॉल्व्ड ओनली फॉर द अलजेब्रिक इक्वेशन बाय दिस न्यूटन्स. ठीक है, ये एनालिसिस रहा है जोसेफ का, और बाद में उन दोनों के नाम से ये न्यूटन्स रैप्सन मेथड का नाम यहाँ पे है. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं दैट इज हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड of this Newton's Raphson method, and it is also called as the Newton's iteration method for non-repeated root. So I consider a one function f of x equals to 0, okay, which is a given function, and I choose two number a and b for which f of a and f of b have the opposite signs. तो हमारा ये जॉब सबसे पहला रहता है कि हमको रूट लोकेट करना पड़ता है कि किस नंबर के बीच में है. ओके, and then root lies between a and b. We can say that if f of a and f of b have opposite sign, then we can say that the root lies between a and b. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल तरीके से. एक वीडियो मैंने बनाया हूँ अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल के इक्वेशन का, उससे आप देखिएगा, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी. ओके, why the root lies between a and b if f of a and f of b have opposite sign. Now further we go and we can say that if f of a is less than f of b numerically, then we can take x equals to a or a number nearer to a as the initial approximation to the fast convergence. अब देखिए, इन दोनों में से जो न्यूमेरिकली लेस नंबर रहेगा, न्यूमेरिकली मतलब हमको साइन छोड़ देना है वहां पे. ओके, साइन नेगेटिव है पॉजिटिव उसको नहीं देखना है. जो न्यूमेरिकली लेस रहेगा उसको हम लेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फॉर द सॉल्यूशन, या उसके आसपास करीब का नंबर भी हम ले सकते हैं. ओके, नाउ फर्दर वी टेक द x0 एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जिसको हमने यहाँ पे a ले लिया है. ओके, एंड देन आई सेड लेट x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h. अब मैंने x0 प्लस h ये लिया हुआ है यहाँ पे, और इट इज अप्रोक्सीमेटेड रूट वी आर ऑलरेडी हैविंग. ओके, सो आई कैन से दैट f of x1 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैंने x1 को रूट माना है, सो आई कैन राइट द f of x1 एज 0. नाउ आई यूज द टेलर्स थ्योरम हियर. टेलर्स थ्योरम में हम क्या करेंगे? I find out here f of x1, but what is x1? x1 is x0 plus h. So by using the Taylor's theorem, this f of x0 plus h can be expanded in powers of h as, कैसा हम इसको expand कर सकते हैं? f of x0 plus h f dash of x0 plus h square by 2 factorial f double dash of x0 plus next term क्या आएगा बताइए? h cube by 3 factorial f triple dash of x of 0.
ये जो डैश है डेरिवेटिव्स डिनोट कर रहे हैं हमारे, ठीक है। ये हमने टेलर्स थ्योरम अप्लाई किया, सपोज आपको पता होगा। नाउ फर्दर, नाउ व्हाट वी डू हियर, यहाँ पे जो h है हमने क्या लिया, वेरी स्मॉल क्वांटिटी लिया हुआ है। अब वेरी स्मॉल क्वांटिटी मतलब हम उसको ऐसा भी ले सकते हैं, दैट इज 0.01, ओके। जैसे हमने सपोज 0.01 लिया। अब देखिए अगर 0.01 का मैं स्क्वायर फाइंड आउट करता हूँ तो 0.01 का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, स्क्वायर ऑफ दैट विल बी इट इज 0. Yes, this is we will have it as 30, it is 0 0 0, again it is what, then it is 1. This will be the square for this 0.01. Now which we can say it is nearly equals to, it is what, 0, is it? It will be a nearly equals to 0. अगर मैं इसका क्यूब लूंगा तो वो और मतलब छोटा हो जाएगा, मतलब that will tends to 0. to the power 4 लूंगा, that is again tends to 0. तो यहाँ पे देखिए अगर मैं h को वेरी स्मॉल लेता हूँ इस टाइप में, तो ये जो हायर पावर्स है यहाँ पे जितने भी h स्क्वायर h क्यूब, दैट ऑल विल टेंड्स टू इट इज व्हाट, 0 एक्चुअली, ठीक है। तो हम बाकी के सब टर्म्स क्या कर देंगे, हम यहाँ पे पूरे टर्म्स यहाँ पे छोड़ देंगे। एंड नाउ फर्दर वो टर्म्स छोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो ये f ऑफ x0 और h f डैश ऑफ x0, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ फिर 0 से। देखिए h का स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल, तो मैंने निगलेक्ट कर दिया हायर पावर्स को और मैंने इसको इक्वेट कर दिया इतने पार्ट को 0 से। तो यहाँ से मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी h की वैल्यू, दिस गोज देयर और ये नीचे में चले जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x0 एंड f डैश ऑफ x0। अब इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पुट अप करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे x1 चाहिए। मैंने अप्रोक्सीमेशन तो ले लिया था, मुझे x1 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मुझे h का वैल्यू चाहिए था। तो x0 तो हमको ऑलरेडी नोन था, तो मैंने h का वैल्यू ये चीज निकाला, ठीक है, बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। So I can write down the x1 as x0 plus h, and h is minus f of x0 upon f dash of x0, which is the first approximation to the root। ये हमारा होगा पहला approximation। और देखिए अभी इटरेटिव मेथड है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ, इट इज न्यूटन्स इटरेशन मेथड। तो हमको इटरेशन परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, हमको x1 निकालना पड़ेगा, x2 निकालना पड़ेगा, likewise we have to go so on, continue this process to the desired accuracy of the root। तो हम अगर x2 निकालते हैं तो x2 में देखिए क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे x2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x1 और x1। यहाँ पे अगर x3 आता है, ठीक है, 1 के जगह अगर 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2, बिकॉज ये एक 1 लेस क्वांटिटी है। तो मैं फॉर्मूले को जनरलाइज कर देता हूँ। कैसे जनरलाइज करता हूँ, देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे xn प्लस 1, ओके, एंड देन वी आर हैविंग इट इज x0 सॉरी xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn एंड इट इज f डैश ऑफ xn and is ranging from 0 1 2 3 and so on। अब मैं क्या करता हूँ, n is equal to 0 1 2 3 पुट अप करता हूँ 1 by 1, ओके। तो वो हम पुट अप कर सकते हैं, या अदरवाइज देखिए फॉर्मूला मैंने एक और तरीके से लिखा हूँ, यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं n is equal to 0 पुट अप करता हूँ। अगर मैंने n is equal to 0 पुट अप किया यहाँ पे, तो दिस n is 0, तो हो जाएगा x1 और यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 0 0 0, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर मैंने n is equal to 1 पुट अप किया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ओके। अगर ये 2 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1, कैसा रहेगा, इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा वो। x2 इज व्हाट x1 माइनस f ऑफ x1 एंड f डैश ऑफ x1। यहाँ पे जो नीचे है वो डेरिवेटिव है, ठीक है, इतना याद रखिए, फंक्शन का डेरिवेटिव, और बाद में हम उसका वैल्यू निकाल रहे हैं एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। नाउ इफ आई पुट n इक्वल्स टू 2, that 2 plus 1 is 3, so it is x3 equals to x2 minus f of x2 f dash of x2, n equals to 3 पुट अप किया तो फिर आपको मिल जाएगा इस तरह से x4। तो ऐसा आपको कंटिन्यू इटरेशन परफॉर्म करते जाना है। अभी इटरेशन कब तक परफॉर्म करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम करेंगे परफॉर्म कब तक, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू x की इक्वल नहीं आती है या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है, वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अगर वो इक्वल आ गई देन वी स्टॉप द प्रोसीजर। तो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगा। एक एग्जाम्पल रहेगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का और एक रहेगा अलजेब्रिक इक्वेशन का, ओके। तो वी सॉल्व दैट फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड बाय न्यूटन्स रैप्सन मेथड द रियल रूट ऑफ 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए अभी ये इक्वेशन ट्रांसेंडेंटल है या अलजेब्रिक है। देखिए यहाँ पे x का टर्म भी आ रहा है बट यहाँ पे cos x का टर्म है। तो अगर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस अगर इक्वेशन में होते हैं, अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है, इट इज हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। सो ऑल दीज आर द नथिंग बट द इट इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ओके। अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हमारे
इक्वेशन में आते हैं तो दैट इक्वेशन बिकम द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स रैप्सन मेथड। सो वी प्रोसीड फर्दर, वी राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज। नाउ हमारा पहला जॉब है कि इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, बिकॉज हमको डेरिवेटिव का यूज फॉर्मूले में पढ़ने वाला है। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसका डेरिवेटिव कहते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, 3x का डेरिवेटिव 3 और cos x का डेरिवेटिव इट इज व्हाट माइनस sin x, दैट विल बी गेट प्लस, और 1 का डेरिवेटिव 0 विच इज रिटन हियर, ओके, दैट इज 3 प्लस sin x। नाउ फर्दर अब हमारा जॉब है कि रूट किसके बीच में लाइज करता है, कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, ओके, वो हमको अब निकालना है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ओके, आई स्टार्ट पुटिंग 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कि अब जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास फंक्शन का, तब हम कहेंगे कि दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में रूट लाइज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द एक्स एज 0। अगर मैंने 0 पुटअप किया तो देखो यहाँ पे f ऑफ 0 है, यहाँ पे एक्स एज 0 पुटअप किया, दिस इज 0, देन दिस इज cos 0 विच इज 1, दैट यू वेरी आपको पता ही है, देन दिस इज माइनस 1, दिस इज 3 0 इज 0, सो cos 0 होता है 1, दिस इज माइनस 1, so this is minus 1 which is what minus 2, okay, and minus 2 is what less than 0, it is a negative quantity, okay। now अब हम नेक्स्ट पुटअप करते हैं सपोज 1, अब मैंने 1 पुटअप किया यहाँ पे, तो देखिए 3 into 1 cos 1, दिस इज माइनस 1, इसको हम कंप्यूट करेंगे, ओके, दैट विल बी 1.4596, एंड नाउ दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखिए ये फंक्शन वैल्यू हो गया -2 विच इज नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, अब इसका मतलब है कि रूट विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ओके। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ये चीजें कि जो अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मैंने वीडियो लिया था, उसमें बताया हूं मैं, अगर हमारे पास फंक्शन के वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच हमारा रूट लाइज करता है, तो 0 और 1 के बीच हमारा रूट लाइज करेगा। एक चीज आपको और याद रखना है, यहाँ पे cos x फंक्शन है, तो cos x हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके। तो जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तब आपको जो मोड है उसको चेंज कर देना है डिग्री मोड से रेडियन मोड पे, बिकॉज जो हम वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं दिस इज 0 1, ये डिग्री नहीं है, इट इज व्हाट इन रेडियन, रियल नंबर है ये, ठीक है। तो आपको कैलसी को मतलब कैलकुलेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन मोड पे, और फिर कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, दे डू द कैलकुलेशन इन इट इज डिग्री मोड, और उनको फिर गलत आंसर्स मिलते हैं, ओके। तो तब उनके नंबर्स कट जाते हैं, आप उनको 1 या 2 मार्क्स फिर मिलता है, ठीक है। सो टेक केयर while doing the calculations for the trigonometric functions, आपको कैलकुलेटर का मोड रेडियन मोड पे करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमको पता है कि 0 और 1 के बीच रूट लाइज कर रहा है। अब न्यूमेरिकली लेस क्वांटिटी कौन सी है, देखिए हमको साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो 1.45 न्यूमेरिकली लेस है, तो रूट विल लाइज नियरर टू 1 बोलेंगे हम, तो 1 को हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, तो 1 को मैं यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ, ठीक है। या अदरवाइज आपको एक और चीज आप चेक कर सकते हैं कि 0 के करीब कौन सा है। अगर रियल नंबर पे मैं दोनों को प्लॉट करता हूँ रियल लाइन पे, तो 0 के करीब कौन सा आएगा, 1.45 आएगा, मतलब इसलिए फिर हम 1 को यहाँ पे एज ए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो ऐसे हियर f of 0 and f of 1 have opposite signs and f of 1 is less than f of 0 numerically and root lies nearer to 1 हम कह सकते हैं, और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम ले लेंगे इट इज 1। आई सपोज ये क्लियर है आपको। अब हम लगाएंगे न्यूटन्स रैप्सन मेथड। इसमें हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 इज व्हाट x0 माइनस f of x0 f dash of x0, बट x0 वी हैव टेकन एज व्हाट इट इज 1, तो 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 मैंने पुटअप कर दिया। उसके बाद मैं अभी फंक्शन का वैल्यू 1 पे कैलकुलेट करूंगा। फंक्शन हमारा देखिए क्या डिफाइंड है, इट इज 3x माइनस cos x माइनस 1, तो मैं x की जगह पे 1 पुटअप कर दिया यहाँ पे, ओके। तो उसके बाद f dash of 1 मीन्स डेरिवेटिव का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट कर रहे हैं हम। डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसमें आपने 1 पुटअप कर दिया, दिस विल बी 3 प्लस साइन 1, इसे आप कंप्यूट करेंगे, ओके, एंड दिस विल बी व्हाट 0.62 हमारे पास आया। तो x1 का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.62। अभी हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन हो गया रूट को। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, ओके। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम अब ये वैल्यू यूज करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू 0.62। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला ऑफ x2 इज व्हाट x1 माइनस f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1। x1 हमने निकाला 0.62, तो मैंने 0.62 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद देन 0.62 एंड देन फंक्शन वैल्यू एट 0.62, मतलब x को आप 0.62 से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव में भी आप 0.62 से रिप्लेस कर देंगे। आई गेट 0.6071।
अब देखिए ये दो वैल्यूज आपको कंपेयर करनी है, कौन सी, x1 और x2, ये दोनों। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि ये 0.62 और 0.6071 ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या आपको, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे एंड वी कैलकुलेट व्हाट इट इज x3। तो x3 का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज व्हाट, x2 माइनस f ऑफ x2 f डैश ऑफ x2। अब x2 का ये वैल्यू हम यूज करने वाले हैं 0.6071 यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुटअप किया और फंक्शन वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दिया 0.6071 के ऊपर, तो आपको ये चीज मिल गया, इट इज व्हाट, अगेन 0.6071। तो x2 और x3 का वैल्यू देखिए आपको सेम आ रहा है बिल्कुल, इस डेसिमल के बाद 4 डिजिट पर। और आपको मैं कैलकुलेशन बता दूं कि आपको हमेशा इन द एग्जामिनेशन डेसिमल के बाद 4 डिजिट निकालिए और चौथा डिजिट हमेशा राउंड अप कीजिए, न्यूटन्स रैप्सन मेथड में भी और रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर भी, ओके। सो यू विल गेट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ओके, अप टू द एटलीस्ट मिनिमम 3 डेसिमल प्लेसेस आपको रूट करेक्ट मिलेगा फिर। सो हमको ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई यहाँ पे, तो वी स्टॉप द प्रोसीजर, ओके, एंड वी कैन से दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज 0.6071, ओके। मैं अगेन एक चीज आपको रिवाइज करता हूँ, यहाँ पे साइन और कॉस फंक्शन है, जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको रेडियन मोड में पहले कैलकुलेटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट का अगर आप दबाते हैं और बाद में मोड दबाते हैं तो आपको रेडियन मोड आपको दिख जाएगा, ओके, आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। अब मैं चेक करता हूँ कि ये आंसर मेरा कहाँ तक करेक्ट है, बिकॉज वी गेट जनरली अप्रोक्सीमेटेड आंसर बाय यूजिंग दिस न्यूटन्स रैप्सन मेथड। तो मैं वेरिफिकेशन के लिए ये वैल्यू को फंक्शन में पुटअप करते हैं और अकॉर्डिंग टू द, अगर हम इसको रूट कह रहे हैं मतलब 0 आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम देखते हैं वेरिफिकेशन में कि अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया 0.6071 और इसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम, तो दैट विल बी माइनस 0.00005884, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो रूट है, दिस रूट इज करेक्ट अप टू द 5 डेसिमल प्लेसेस। इन द एग्जामिनेशन दे मे बी आस्क्ड टू यू फाइंड आउट द रूट करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस और मे बी 4 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको वैसा पूछा गया है तो आपको करस्पॉन्डिंगली बस वो क्वांटिटी आपको निकालनी है, मतलब डेसिमल के बाद उतने 0 फिर होने चाहिए। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि रूट इज करेक्ट अप टू दैट इज व्हाट 5 डेसिमल प्लेसेस। आई सपोज आपको ये मेथड पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या सॉल्व किया हुआ है, इट इज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। अभी हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, वेरी क्विक, वेरी फास्ट। सो we just write down that algebraic equation. So for that we are having the example as find cube root of 26 by Newton's Raphson method correct up to 3 decimal places. अब देखिए हमें यहाँ पे कोई algebraic equation दिख तो नहीं रहा है, तो बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं हम, देखिए क्यूब रूट ऑफ 26 आपको दिया हुआ है, so I'll let x is equal to cube root of 26 and then I take the cube to both the side. मैं अगर क्यूब दोनों साइड में लेता हूँ तो I can write down how it is x cube equals to 26 को आप लेफ्ट में लेके जाइए, दैट विल बी x cube माइनस 26 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन। सो क्यूबिक इक्वेशन के हमको पता है 3 रूट्स रहते हैं, बट आपको एक ही रूट यहाँ पे निकालना है एंड दैट विल बी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब अभी मैं आपको बताया कि डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 0 आने चाहिए जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो, ओके। सो नाउ वी गो फर्दर, आई जस्ट टेक इट इज f of x एज x cube माइनस 26, इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दैट विल बी 3x स्क्वायर ओनली, ओके। अब इसका हम चेक करते हैं कि रूट कहाँ पे लाइज करेगा इस अलजेब्रिक इक्वेशन का। तो आई स्टार्ट पुटिंग द 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैंने 0 पुटअप किया x की जगह पे, तो मुझे मिला -26, 1 पुटअप करेंगे -25, 2 पुटअप करेंगे -18। देखिए नेगेटिव की क्वांटिटी आ रही है मेरे पास, 3 पुटअप करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन में, तो आई गेट इट इज व्हाट +1। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब रूट विल लाइज बिटवीन 2 and 3। अब इसमें से न्यूमेरिकली लेस कौन सा है, इट इज व्हाट 1, या फिर 0 के करीब कौन सा है, इट इज 1। सो देयरफॉर रूट लाइज नियरर टू 3, तो हम 3 को लेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। f(2) एंड f(3) विल हैव अपोजिट साइन, f(3) इज लेस देन f(2), मतलब न्यूमेरिकली लेस देन है, इसलिए मैंने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया, इट इज व्हाट 3। नाउ आई विल जस्ट अप्लाई द न्यूटन्स रैप्सन मेथड and I find out the x1, the first approximation to the root, that will be given by the formula x0 minus f of x0 upon f dash of x0, ठीक है। x0 हमने लिया 3, यहाँ पे हमने 3 पुट अप कर दिया और उसके बाद जस्ट आपको कैलकुलेशंस करना है, फंक्शन का वैल्यू 3 पे निकालना है और डेरिवेटिव फंक्शन का वैल्यू भी आपको 3 पे निकालना है। f of 3 कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे f of x है तो x की जगह पे 3 पुट अप कर देंगे, 3 क्यूब माइनस 26 वो यहाँ पे आ जाएगा, और f dash of 3 हम कैसे निकालेंगे,
एफ डैश ऑफ 3 में x की जगह फिर से यहाँ पे 3 पुटअप करेंगे, इट विल बी अबाउट 3 इंटू 3 स्क्वायर, ओके। और ये कैलकुलेशन आएगा आपका 2.9630। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका जो चौथा डिजिट है ये राउंड अप कर रहा हूँ हमेशा बार बार, ठीक है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक निकालना है। देखिए अगर आपको डेसिमल करेक्ट आपको 3 डेसिमल पूछा है तो डेफिनेटली आपको डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक नंबर्स निकालने पड़ेंगे, तभी हमारा आंसर करेक्ट आपको 3 डेसिमल प्लेस आ सकता है या फिर आएगा ही, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। x1 हमने निकाल लिया है, अभी x2 निकालते हैं। तो x2 निकालने के लिए अभी हम फॉर्मूला यूज करने वाला है, इट इज x2 इक्वल्स टू x1 माइनस f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1। x1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, x1 इज व्हाट 2.9630, ओके। ये वैल्यू मैं पुटअप कर दे रहा हूँ x1 की जगह पे, सो आई गॉट दिस क्वांटिटी। देन फंक्शन वैल्यू हम निकाल लेते हैं 2.9630 के ऊपर। फंक्शन इज व्हाट x क्यूब माइनस 26, x की जगह पे आपने वैल्यू पुटअप कर दी। देन f डैश ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज डेरिवेटिव फंक्शन वैल्यू है 2.9630। वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन इट इज व्हाट 3x², उसको हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी x की। सो जस्ट आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन मुझे मिल जाएगा 2.9625, ठीक है। अब ये 2.9625 है, पिछला वाला जो आंसर था दैट इज 2.9630, मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, तो वी कैन स्टॉप हियर। बट अगर हमको इक्वल ही देखना है, अगर रूट्स की इक्वल आते हैं या नहीं, तो हमको सामने में इटरेशन करना पड़ेगा। तो मैं इटरेशन कर लेता हूँ यहाँ पे एक और, इट इज x3 इक्वल्स टू दैट विल बी x2 माइनस f ऑफ x2 f डैश ऑफ x2 का वैल्यू मैं पुटअप करने वाला हूँ, दैट इज 2.9625 एंड कंप्यूट दिस वी अगेन गेट हियर दैट इज 2.9625। सो इफ यू सी एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर x2 is same as what it is x3, okay। So therefore we can say that we can stop the procedure and we have the root as what 2.9625 root of this equation, or we say it is what cube root of 26 is what 2.9625। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो पिछले एग्जाम्पल में भी हमने x3 तक ही निकाला था, यहाँ भी x3 तक निकाला हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको इटरेशन सिर्फ x3 तक करना है, तो इटरेशन आपके वैरी कर सकते हैं, दैट में भी गो टू दैट इज व्हाट x4 x5, ओके, दैट डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कोइंसिडेंटली कि दोनों ही इक्वेशन में हमने दोनों ही प्रॉब्लम में हमने x3 तक ही कैलकुलेट किया हुआ है। ना अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये रूट हमारा जो हमने निकाला है वो कहाँ तक करेक्ट है, कितने डेसिमल पॉइंट तक, बिकॉज हमको पूछा हुआ है कि 3 डेसिमल पॉइंट तक हमको करेक्ट रूट निकालना है। सो आई जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन दैट इज x क्यूब माइनस 26, उसमें मैंने पुटअप किया तो मुझे आंसर मिल रहा है 0.0001035। सो डेसिमल के बाद 3 0 आए हैं, ठीक है। सो आई कैन से दैट द आंसर द रूट इज करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट वी कैन से, ठीक है। तो आई सपोज आपको न्यूटन्स रैप्सन मेथड क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा है अभी तक, रिकैप कर लेते हैं मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो आई यूज गिवन अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x। हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फाइंड f ऑफ x, एंड देन वी चूज 2 नंबर्स a and b for which the f of a and f of b will have a opposite sign, okay, then we can say that the root lies between a and b। ये आपको ऑलरेडी पता है, if the initial approximation to the root is not given, अगर initial approximation नहीं दिया है तो हम ये करते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि कुछ एग्जाम्पल में initial approximation हमको दिए रहते हैं, ओके, जैसे x0 का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, so there is no need to do these things, okay। आपको फिर initial approximation से ही उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। Now after doing this one, so I compare this f of a is less than f of b है क्या, अगर है numerically then we take x equals to a or number nearer to a as the initial approximate root for the fast convergence, okay। तो एक तो numerically less होना चाहिए, अदरवाइज आप देखो a और b में से कौन सा नंबर हमारा 0 के करीब है उसको हम ले लेंगे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो मैंने x0 इक्वल्स टू a को इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं न्यूटन्स रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए x1 इज व्हाट x0 माइनस f ऑफ x0 f डैश ऑफ x0, इसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट। बाद में हम x2 निकालेंगे सिमिलरली बाय द फॉर्मूला, x3 निकाल लेंगे and we continue the process till the root is found to the desired accuracy। या अदरवाइज हम कब तक कंटिन्यू करते हैं, जब तक 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज x की इक्वल नहीं आती है या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है, तब तक हमको ये प्रोसेस करते रहना है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूटन्स रैप्सन मेथड के
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ आई जस्ट गिव यू द प्रैक्टिस एग्जांपल टू यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस भी कवर किया हूँ और अलजेब्रिक इक्वेशन भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन मेरे पास है, यहाँ पे देखिए 7 मैंने दिया हूँ क्वेश्चंस, और वैसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के भी एग्जांपल दिया हूँ, e⁻x - 4x वगैरह sin x। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आपको पता है, अगर इक्वेशन में ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस रहते हैं देन दैट इक्वेशन इज नोन एज अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, और नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक लॉग वाला भी एग्जांपल दिया हुआ है, ये log बेस टू 10 है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्टली नहीं होता है, या आप सभी को पता है, हमको इसको log बेस टू e में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया हूँ वैसे एक वीडियो, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्लियरली समझाया हूँ कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लॉगरिथम की अप्लाई करनी है, उसके बाद फिर उसको हमको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है log का, वहाँ पे देखो log x - cos x है। इसका मतलब क्या है कि log का अगर बेस नहीं दिया है मतलब इट विल बी बेस टू e, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, बट इसका हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसको हम log बेस टू e में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, और फिर सॉल्व करते हैं। वीडियो देख लीजिएगा, मैंने लॉगरिथम पे एक और वीडियो बनाया हुआ है, और साथ ही साथ मैंने एक अलजेब्रिक इक्वेशन भी बनाया हुआ है। ओके, सो उसको आप देख सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर आइडियाज़। Now further, lastly I said is thank you very much for watching this video, and if you get something from it, okay, please do subscribe the channel and please like and share the video. Okay, thank you very much, and if you have any doubt or query, just post in the comment box. I will try to solve it. Thank you.